बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, क्या आप जानते हैं हर इंसान पर रोज़ाना कितने फ़रिश्ते नाजिल होते हैं? वो कब और क्यों नाजिल होते हैं? इंसान के मुहाफ़िज़ फ़रिश्ते कौन हैं? और जब इंसान सो रहा होता है उस वक़्त फ़रिश्ते कहाँ खड़े होते हैं? और ये भी कि क्या दिन और रात के फ़रिश्ते अलग अलग होते हैं? इन तमाम बातों का जवाब हम अपनी आज की वीडियो में देंगे। इनके अलावा बहुत सी ऐसी नई मालूमात होंगी जो यकीनन आपके इल्म में इजाफ़े का बायस बनेंगी। तो वीडियो मुकम्मल ज़रूर देखें और अपनी कीमती राय से भी ज़रूर आगाह करें। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने इंसान को जब तख्लीक करके ज़मीन पर भेजा तो इसे खुला ना छोड़ दिया, बल्कि इसके साथ कुछ फ़रिश्ते भी मुकर्रर फरमा दिए, जो ना सिर्फ़ इसकी हिफाज़त पर मामूर हैं, बल्कि इंसान के आमाल व अफ़आल लिखने के भी ज़िम्मेदार हैं। चुनांचे कुरान मुक़द्दस में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, और तुम पर निगहबान फ़रिश्ते मुकर्रर हैं, जो बहुत मुअज़्ज़ज़ हैं और तुम्हारे अमाल नामे लिखने वाले हैं। वो उन तमाम कामों को जानते हैं जो तुम करते हो। उन तमाम फ़रिश्तों को किरामन कातिबीन कहा जाता है, और यही फ़रिश्ते इंसान की हिफाज़त के भी ज़िम्मेदार होते हैं। बाज़ लोगों का ख़्याल है कि किरामन कातिबीन फ़रिश्ते दो होते हैं, जो कि गलत है। इसकी मज़ीद तफ़सील हम अभी आगे हदीस पाक की रोशनी में बयान करेंगे, मगर इससे पहले ये देख लेते हैं कि ये फ़रिश्ते हिफाज़त किस चीज़ की करते हैं। चुनांचे इस हवाले से हज़रत कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कुरान पाक की सूरह अल अनआम की आयत नंबर 61 की तफसीर फरमाई है, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, और वही अपने बंदों पर गालिब है, और वो तुम पर फरिश्तों को बतौर निगहबान भेजता है, यहाँ तक कि जब तुम में से किसी की मौत आती है तो हमारे भेजे हुए फरिश्ते उसकी रूह कब्ज़ कर लेते हैं, और वो ख़ता या कोताही नहीं करते। आप रज़ी अल्लाह अन्हो इस आयत की तफसीर में फ़रमाते हैं कि वो फ़रिश्ते इंसान के रिज़्क़, अमाल और मौत की हिफाज़त करते हैं, कि जब इनका वक़्त पूरा हो जाएगा तो ये अपने रब की तरफ मुंतकिल हो जाएगा। मज़ीद ये कि शैतान मरदूद से भी इंसान की हिफाज़त बेहद ज़रूरी थी, क्योंकि अगर शैतान को खुली छुट्टी दे दी जाती तो वो यकीनन नस्ल इंसानी को आगे ही ना बढ़ने देता। जैसा कि हमने अपनी एक वीडियो में बयान किया था कि इब्लीस लईन ने हज़रत आदम और हव्वा अलैहिमुस्सलाम के इतने ही बच्चों को पैदाइश के फ़ौरी बाद कत्ल कर दिया था। लिहाजा मुहाफ़िज़ फ़रिश्तों को मुकर्रर फरमा शैतान की इंसान तक रसाई को भी महदूद कर दिया गया। जहाँ तक उन फ़रिश्तों की बात है जो हर इंसान के पास रोज़ाना उतरते हैं, तो इस बारे में हदीस पाक है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हो बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, तुम्हारे पास रात के फ़रिश्ते और दिन के फ़रिश्ते आते रहते हैं। ये फ़जर और असर की नमाज के वक़्त जमा होते हैं, फिर जिन्होंने तुम्हारे साथ रात गुजारी हो वो ऊपर को चले जाते हैं। तो अल्लाह ताला उनसे पूछता है, जबकि वो उनसे ज़्यादा बाखबर है, बताओ तुमने मेरे बंदे को किस हाल में छोड़ा है? वो अर्ज़ करते हैं, हमने जब उसे छोड़ा तो वो सुबह की नमाज पढ़ रहा था, और जब हम उसके पास गए तो वो तब भी यानी असर की नमाज पढ़ रहा था। हज़रत इमाम बिन हब्बान रज़ी अल्लाह अन्हो फरमाते हैं, इस हदीस पाक में वाज़े बयान मौजूद है कि रात के फ़रिश्ते उस वक़्त नाजिल होते हैं जब लोग असर की नमाज में होते हैं, और उसी वक़्त दिन के फ़रिश्ते ऊपर जाते हैं। और ये हदीस उन लोगों की बात की मुखालफत कर रही है जो ये कहते हैं कि रात के फ़रिश्ते सूरज गरूब होने के बाद उतरते हैं। इसी ज़िमन में एक और रिवायत जो हज़रत जरीज अलैहिर्रहमा ने बयान की है, आप फरमाते हैं, रामन कातिबीन दो फरिश्ते हैं, उनमें से एक इंसान के दाहिने रहता है जो नेकियां लिखता है, और एक उसके बाएं होता है जो बुराइयां लिखता है। बस जो इंसान के दाएं होता है वो तो अपने साथी फरिश्ते की गवाही के बगैर ही नेकी लिख देता है, मगर जो इसके बाएं होता है वो अपने साथी की गवाही के बगैर कोई बुराई नहीं लिखता। अगर आदमी बैठा हो तो एक उसके दाएं और दूसरा बाएं होता है, और अगर वो सो रहा हो तो उनमें से एक सर की तरफ होता है तो दूसरा पाँव की तरफ। और हज़रत इब्ने मुबारक अलैहिर्रहमा फरमाते हैं, दिन और रात के फरिश्ते जुदा जुदा हैं, हर इंसान के साथ 5 फरिश्ते मुकर्रर किए गए हैं, 2 फरिश्ते रात के और 2 फरिश्ते दिन के, जो रोज़ाना आते जाते रहते हैं, और पाँचवा फरिश्ता
اس سے نہ تو رات کو جدا ہوتا ہے اور نہ ہی دن کو، یعنی وہ ہر وقت انسان کے ساتھ ہی رہتا ہے۔ بس ضروری ہے کہ ان سے حیا کی جائے، جیسا کہ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم ان سے حیا کرو جو تمہارے ساتھ ہوتے ہیں اور سوائے تین حالتوں کے تم سے کبھی جدا نہیں ہوتے: جماع کے وقت، قضائے حاجت کے وقت اور غسل کے وقت۔ دوستو، امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کے علم میں اضافے کا باعث بنی ہوگی۔ اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیا کریں۔ اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو، آمین۔